गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर चले जाऊँ। तो घर जाने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी थी, दोपहर के बज रहे थे 12। मेरी ट्रेन भी 9 बजे की थी और ट्रेन लेट होते 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 तो 12 बज गए और 12 बजे इतनी तेज़ धूप थी, एकदम पसीने छूट रहे थे खड़े थे। देखो ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़, लोग कैसे भाग भाग कर ट्रेन पकड़ रहे हैं, इतना रिस्क लेते हैं लोग, एकदम बिल्कुल भी नहीं मानती पब्लिक। दौड़ दौड़ के कभी कुछ हो गया देखो, लोगों का कुछ भी हो नहीं जाता है। फिर आ गई मेरी ट्रेन और इतनी गर्मी, एकदम पसीने छूट रहे थे। मैं तो अपनी ट्रेन में अंदर गई हूँ, मुझे बेडशीट और कंबल मिला। मैंने तो भाई पहली फुर्सत में जा कर के अपनी बेडशीट डाली और बेडशीट डालने के बाद मैं ऐसे सोई हूँ ना 12 बजे से। मैंने अपने कर्टन सब बंद किए और 12 से मैं जब सोई हूँ तो मैं डायरेक्ट जैसे ही मतलब मेरा घर आने में, बैतूल आने में कुछ 5-10 मिनट बाकी रहूँगे तभी मैं उठी हूँ। सोती रही के बाद इतना प्यारा मौसम था, ये मैं फाइनली पहुँच गई थी। इतना प्यारा मौसम था लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि एकदम ऐसी पसीने आ रहे। लेकिन मुझे तो थोड़ा सा सुकून था और उठने के बाद उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इतनी मेरी आंखें ऐसी सोती हुई कुछ अलग सी दिख रही होगी, तो मैं सोते हुए गई थी बढ़िया सुकून से। बढ़िया ट्रेन का आनंद लिया मैंने तो अपना। और बस फाइनली देखो ये बैतूल का ही सीन है और ये स्टेशन आ गया। मतलब जैसे ये स्टेशन आता है ना बैतूल, लिखो एक अलग से सुकून मिलता है कि यार मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। शायद सभी को होती होगी अपने घर जाते वक्त, जैसे अपना घर देखते हैं ना तो बहुत अच्छी फीलिंग होती होगी। फिर मैं वैसे ही बाहर आ गई। मैं थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ यहाँ पे मिरर में। अब अगर अपने आप को देख लूँ, बैग वक्त तो कुछ था नहीं मेरे पास, बस ये स्टेशन है बढ़िया वाला। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और बस मैं फाइनली स्टेशन से बाहर आ गई और मुझे मेरे भैया लेने आ गए और ये अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपने घर। देखा मैं कितना सोकर, मेरी नींद तो कम ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी उबासियाँ ले रही थी मैं। इतनी उबासियाँ लेते लेते मैं घर फाइनली पहुँच ही गई। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी दूर है, 5-7 मिनट लगता है घर पहुँचने में। हाँ 10 मिनट मान लो। और भाई साहब अब जैसे ही घर जाओगे ना वैसे आपको ये ऑगी आ जाता है सामने। ऑगी इतना खुश, देखो कितना एक्साइटेड हो गया एकदम से मुझे देख करके। इसे पता नहीं, मुझे पता था क्या बहुत दिनों बाद मुझसे मुझे खड़ा हो जाएगा। ये देखो चल 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 अंदर अंदर बहुत मज़ा पता है। सोचते पता नहीं मैं क्या करूँ मैं कितना मिलूँ, एकदम पागल हुआ है, उछल कूद करने लग जाता है। चप्पल लेकर अंदर भाग गई कि वापस जाना मत। फिर जैसे ही मैं घर गई हूँ उसके आधे घंटे बाद हम लोग पहुँच गए। अब हम पता नहीं, घर तो मैं शायद रुकी ही नहीं क्योंकि हम चले गए खेत। हम खेत में जैसे ही जाते वैसे हमारे 2-2 डॉगी हमको लेने आ जाते हैं। पिताजी आ रहे क्या? पिताजी क्या? ये बहुत प्यारे की भी डॉगी, ये भी एकदम खड़े हो जाते एकदम खतरनाक तरीके से। गोलू भैया को ये तो बचपन से पहचानते हैं ना। देखो मेरे बड़े पापा हम लोग को लेने आ रहे थे, वो भी लेने आ रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे ये डॉगीज भाग कर गए। ये मेरी बड़ी मम्मी जब पता हो कि हम लोग आ रहे तो फटाफट जा करके फ्रूटियाँ बनाने लगी और सिर्फ 5:30 ही बज रहा था। उन्होंने सोचा कि यार ये लोग आए लेट हो जाएंगे। फिर मेरे सामने इतने सारे आम ला करके रख दिए। मैं तो आम देखती थी इतनी ज़्यादा एकदम खुश हो गई। मैं सोचा कि मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और फिर मैंने बैठ कर के आम खाए। खूब सारे आम थे, खूब सारे मज़े लेकर के आराम से पानी में धो करके बढ़िया। 2-3 आम तो मैंने खा ही लिए थे। बहुत मज़ेदार आम, बहुत टेस्टी।
और मैंने तो बहुत मज़े लेकर के आम खाए। यार इन आम की बात ही अलग होती है। जो आम थे ना पूरे पेड़ पे ही पके हुए थे। उन लोगों ने पता नहीं क्यों तोड़े ही नहीं थे आम। पेड़ पे पक गया था, तो पेड़ पे पके वाले आम का तो मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर मेरे लिए और गुलू भैया के लिए इतने सारे आम रखे हुए थे। गुलू भैया ने तो नहीं खाया, हाँ। लेकिन मैंने सोचा यार मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ तो बढ़िया। यहाँ पे भी रखे हुए थे सामने। और फिर फाइनली रात में फिर हमारे लिए खाना बन गया। और खाना खाते ही करते हम लोग को तो 8 बज गया था। वहाँ पे भाभी ने बहुत सारा खाना बनाया था। बड़े भजिए, पूड़ी, रोटी और दाल चावल, सलाद वालद, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और खाना खाते से मैं सो गई। और ये देखो मेरी जो सुबह हो रही है ना, वो गाँव में हो रही है, खेत में हो रही है। मतलब मुझे पता ही था, खाने के बाद एकदम बेहोशी से सो गई। देखो कितना प्यारा मौसम और चिड़ियाओं की आवाज़। मुझे इतना अच्छा सुकून लग रहा था ना कि मैं पता नहीं कितने सालों बाद से मैं आवाज़ सुन रही थी। बहुत सुकून मिल रहा था। मतलब मैं सोना मुझे इतनी नींद आ रही थी कि वहाँ जाकर मैं सो गई हूँ। तो मैं सीधे डायरेक्ट सुबह उठी हूँ। तो हमने बड़े पापा ने कहा कि अब यहीं सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम लोग को अब कल सुबह जाना। क्योंकि मैं तो उठी नहीं थी। और फाइनली फिर सुबह हम लोग के लिए फिर खाना बनने लग गया। मैंने फिर बनाई सब्ज़ी, बड़े की सब्ज़ी। देखो भाभी बड़े के लिए दाल पीस रही है एकदम सिलबट्टे पे। बहुत टेस्टी बड़े बनाए थे। यहाँ पे निकिता और भाभी, मतलब मेरी भतीजी और भाभी, ये लोग बना रहे थे पूड़ियाँ। एकदम हाथ से बना रहे थे वो, और बड़े, और बहुत टेस्टी बनाया था इन लोगों ने। मुझे तो पैक करके भी दिया था। और फिर हम लोग ने तोड़े कुंदरू, बहुत सारी बेला ऊपर लगी हुई है। मतलब अच्छा लग रहा था मुझे। मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फिर हम लोग का दोपहर का खाना, ये हम लोग ने खाना खाया है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भिंडी को सब्जियाँ तोड़ी, लौकी, गिलकी, भिंडी, कुंदरू, ऐसा कुछ सब्जियाँ तोड़ी हम लोगों ने। और उसके बाद ये देखो इसमें भी आम लगे हुए हैं, एकदम पक गया ये आम तो। और बस मैं सोचा कि यार अब तो घर चलना चाहिए। पूरा जो छुट्टियाँ थी 2 दिन की, 2 दिन की छुट्टी मैंने पूरी वहीं बिता ली। ये देखो ये सोचो इसको भी मैं कर लेती हूँ एक बार। ये देखो डॉगीज़, ये देखो कितने प्यारे से बैठे हैं ना, बहुत सुंदर। यहाँ से भी खेत बहुत प्यारा लगता है। ये पूरा पहाड़ था, इसको बनाने में बहुत मेहनत करी, एकदम से पूरा जगह को बराबर किया है। पूरा एक पहाड़ था ये। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में। ये देखो ऊपर घर है। यहाँ से अगर मैं 1 महीने भर रह कर के करूँ ना तो मेरा तो पूरा वेट ही कम हो जाए। लेकिन बस बात वही है ना कि मैं रह नहीं सकती। हाँ, रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती मुझे नहीं पता। देखो कितने आम लगे पेड़ में, एकदम नीचे तक लटक रहे हैं। भाभी यहाँ पे भिंडी तोड़ रही थी। देखो यहाँ कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। आप यहाँ पे मुर्गा पार्टी भी कर सकते हो। और जैसे ही हम घर आए हमने देखा कि हमारा जो ऑगी है वो मूंगफली खा रहा था। हम तीनों भाई बहन को मूंगफली इतना ज़्यादा पसंद है ना कि हमको देख देख के ये भी पागल हो गया, मूंगफली खाने लगा है। और यहाँ पे नानी मूंगफली के दाने कर रही है। बाय बाय गाइस, बाय बाय।